नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपको अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, मैं आपका स्वागत फाइनेंशियल फ्रीडम वीडियो सीरीज के आज के इस 13वें एपिसोड में करता हूं। इस समय हम लोग म्यूचुअल फंड पे चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, और पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा किया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कब आप अपना पैसा लगा पाओगे, किस स्टेज पे लगा पाओगे। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में इस बात पे चर्चा करूंगा कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड इक्विटी में होते हैं और आप किस तरह से पैसा लगा करके अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अच्छा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं आज के इस विषय पर चर्चा शुरू करूं, कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। पहली बात, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। दूसरी बात, आपको अगर इस वीडियो को अच्छी तरह समझना है तो पहले के सीरीज के जो भी वीडियो हैं, 12 वीडियो, उनको आपको देखना पड़ेगा और सभी वीडियो को पूरी तरह देखना पड़ेगा, बीच में छोड़ नहीं सकते आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो सीरीज का लाभ आपको होगा। तीसरी चीज, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप मेरा लाइव वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम में भाग ले सकते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी भाग ले सकते हैं, और आपकी आर्थिक स्थिति हमारे आपके बीच में आड़े नहीं आएगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर हफ्ते एक ऐसा वीडियो मिल सके जो आपके व्यक्तित्व को दिन पर दिन बेहतर बना सके। दोस्तों, आइए अब हम लोग आज के इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। इसके पहले कि मैं मुख्य मुद्दे पे जाऊं, कुछ आंकड़े आपके सामने में पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर इक्विटी की जब बात हम करते हैं तो इंडस्ट्रियल यूनिट हमारे जहन में आती है, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, उसके इक्विटी शेयर हम खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड के माध्यम से खरीदते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो कंपनी लिस्टेड हैं, जिनके शेयर म्यूचुअल फंड खरीद सकता है आपके पैसे से, उनकी स्थिति क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में आज के 2025 के आखिर तक लगभग 6.5 करोड़ MSME थे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री थे। अगर हम लिमिटेड कंपनीज की बात करें तो करीब 29 लाख ऐसी यूनिट्स हैं जो प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मेट में चल रही हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसमें से केवल 2/3 यूनिट ही, यानी लगभग 18 या 19 लाख यूनिट ही एक्टिव हैं, कंपनीज एक्टिव हैं, बाकी इनएक्टिव हैं, कागज पे चल रही हैं। अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात करें जो लिस्ट होती हैं, तो उनकी पूरी संख्या मात्र 70,000 के आसपास है। और उसमें से भी कितनी लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज में, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हार्डली 5500 के आसपास हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब 2600 के आसपास। यानी आप दोनों जोड़ भी लीजिए, हालांकि काफ़ी यूनिट जो हैं कॉमन भी हैं एक दूसरे में, तो लगभग आप मान के चलिए कि 6000 से 7000 यूनिट ही ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं, जिनके इक्विटी शेयर आपका म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे खरीदेगा। अब आपको एक आंकड़ा जरूर मालूम होगा SIP के बारे में कि हमारे देश में अगर 100 लोग SIP खरीदते हैं, चालू करते हैं, तो 5 साल जाते जाते 3 आदमी बचता है, बाकी सब भाग जाते हैं। वो डरते हैं कि भाई पैसा डूब जाएगा, ये होगा वो होगा। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप सजग हैं, अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि जो यूनिट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मान लीजिए हम 7000 यूनिट की ही बात कर लें या 5-5.5 यूनिट की बात कर लें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, या 2600 यूनिट की बात कर लें हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो ऊपर की जो 100 यूनिट्स हैं
उनको हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। वो ब्लू चिप कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं। उनके अंदर अगर पैसा आप डाल रहे हो तो सबसे कम रिस्क होता है। रिस्क तो होता है, इक्विटी में रिस्क होता ही होता है, लेकिन अगर आप लार्ज कैप में जाते हो तो आपको कम से कम रिस्क होगा तुलनात्मक तरीके से। अगली जो 150 यूनिट्स हैं उनको मिड कैप बोलते हैं, यानी वो न बहुत बड़ी हैं न बहुत छोटी हैं, बीच की हैं। तो इस तरह के करीब 250 यूनिट निकल गई आपकी। अब बाकी जो बच गई वो सारे स्मॉल कैप हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है आपके बिहाफ पर इक्विटी शेयर के अंदर, जो खरीदता है आपके बिहाफ पर, वो टॉप 500 का ही खरीदता है मोस्टली, यानी 100 लार्ज कैप, 150 मिडिल कैप और 250 स्मॉल कैप। तो ये जो है 500 यूनिट जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी यूनिट्स होती हैं, जो इस काबिल होती हैं कि वो रैंकिंग में ऊपर चली जाती हैं लिस्टिंग में। और ये रैंकिंग ऐसे ही नहीं होती है, उनके परफॉर्मेंस को देख के होती है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार होती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब आप समझते हो कि एक कंपनी का शेयर का वैल्यू मान लीजिए अगर 100 रुपये है और इस यूनिट के 10,000 शेयर हैं टोटल उसके पास जो मार्केट में है चल रहे हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा, वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाएगा, मार्केट वैल्यू होगी। तो जो यूनिट ऊपर है फर्स्ट 500 में है, ऑब्वियसली उसके प्राइसेज अट्रैक्टिव होते हैं। और प्राइस अट्रैक्टिव तब होगा जब उस शेयर में दम होगा, वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, उसके सेल के बढ़ने के चांसेज होंगे, कस्टमर बेस बढ़ रहा होगा उसका। तो ये जो 500 यूनिट्स हैं ये एक तरह से कहिए कि बहुत ही अच्छी यूनिट्स हैं जिसमें आपका पैसा लगाया जाता है। अब जहाँ तक शेयर मार्केट के नीचे ऊपर जाने का सवाल है, हमने पहले वीडियो में आपको पहले किसी एपिसोड में चर्चा कर रखी है कि शेयर मार्केट का काम ही है ऊपर जाना नीचे जाना। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो नीचे चला जाता है, कुछ गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी आएगी तो ऊपर चला जाता है। तो इसका नीचे ऊपर जाने से जो कंपनी लिस्टेड हैं उनके सेहत पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे डेट हो कुछ भी हो, कि वो डाइवर्सिफाइड होता है। आप मान लीजिए अगर 100 कंपनी में के शेयर खरीदे हैं तो 100 के 100 थोड़े ना बैठ जाएंगी, एक फेल होगी, 2 फेल होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, लेकिन उसके कंपेरिजन में और यूनिट्स आगे बढ़ जाएंगी। तो ओवरऑल आपका जो रिटर्न होगा वो आपका प्रोटेक्टेड रहता है, रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है, इसलिए रिस्क आपका कम हो जाता है। अब हम इक्विटी शेयर की बात, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये प्राइमरली 3 तरह के होते हैं। अगर आप मेडिकल कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो सकता है इक्विटी का, मिड कैप हो सकता है और स्मॉल कैप हो सकता है। और अगर इनको मिला दीजिए तो दो और तरह के म्यूचुअल फंड बन सकते हैं, मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि दोनों में फ़र्क क्या है मल्टी कैप और इसमें फ्लैक्सी कैप में। तो दोस्तों इसमें फ़र्क ये है कि मल्टी कैप जो होता है 3 तरह की यूनिट हैं, आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो इसमें जो मान लीजिए आप 100 रुपया अगर लगाता है म्यूचुअल फंड तो 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में फिक्स है, इतना उसको लगाना ही लगाना है। और जो फंड मैनेजर है उसको जो 25% बढ़ गया बचा पैसा, उसके लिए पास फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है कि वो चाहे लार्ज कैप में उसको लगा दे, चाहे मिड कैप में, चाहे स्मॉल कैप में, डिपेंडिंग अपॉन उस मार्केट का आउटलुक क्या है, उसकी अपनी समझ क्या है। तो इसको बोलते हैं मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। और चूँकि तीनों तरह के कंपनी इसमें इन्वॉल्व हैं, लार्ज भी है, मिड भी है, कैप और स्मॉल भी है, तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपका जो रिटर्न ओवरऑल है बहुत ज़्यादा फर्क उस पर नहीं आएगा। अब जहाँ तक फ्लैक्सी कैप का सवाल है, फ्लैक्सी कैप में 100 रुपये है, वो जहाँ चाहे जितना चाहे लगाए, कोई बंधन नहीं है उसको। चाहे तो 75% इक्विटी में लगा सकता है, 25% में मिड और स्मॉल में करेगा, चाहे 75 स्मॉल में लगा दे, बाकी मिड और लार्ज में। तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। पिछले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी कि जैसे जैसे यूनिट बड़ी होती है रिस्क कम होता जाता है। यानी जो स्मॉल कैप कंपनी है सबसे ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी देती है, वो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएसन भी उसके शेयर में होता है। तो लॉन्ग रन में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता फ्लक्चुएसन का, और ओवरऑल आपका रिटर्न अच्छा देगा। मिड कैप उससे कम रिटर्न देती है,
लेकिन रिस्क भी कम होता है। लार्ज कैप सबसे कम रिटर्न देता है लेकिन रिस्क उतना ही कम होता है। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। तो जब ये मिक्स म्यूचुअल फंड आप लेते हो इक्विटी के, चाहे वो मल्टी हो चाहे फ्लैक्सी हो, तो निश्चित रूप से आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है और आप उस कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हो, उसका लाभ आपको होता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर डायरेक्ट खरीदते हो उसके शेयर होल्डर बनते हो, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी अगर जाते हो तो भी आप कुछ शेयर होल्डर उसके बनते हो। तो कंपनी प्रॉफिट कर रही तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान करेगी तो आपको नुकसान होगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जो टॉप 500 कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं वो गोल्ड कंपनीज हैं। उसके एंटरप्रेन्योर बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनकी टीम अच्छी है, उनका मार्केट पोटेंशियल अच्छा है, उनका लाभ जो होता है, उनको प्रॉफिट का जो ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, या अगर लॉस में भी हैं तो बहुत तेज़ी से वो कम हो रहा है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसलिए सिर्फ आप रिस्क में नहीं हैं कि आप इक्विटी में लगा रहे हो। अब आपको हम बताएं कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें वो सारी कैटेगरी आती हैं जो हमने टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में बात किया था। जैसे अगर अग्रेसिव फंड की हम बात करें तो कोई अग्रेसिव म्यूचुअल फंड अगर है तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाएगा। अगर कंजर्वेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो लार्ज कैप में लगाएगा क्योंकि रिस्क को कम लेना चाह रहा है। तो अग्रेसिव कंजर्वेटिव इसमें भी होता है। अब इसमें भी आप समझिए कि फंड ऐसा होता है जो कि आपके रिस्क को देखते हुए लगाता है। ज़्यादा रिस्की फंड अगर होगा तो स्मॉल कैप का होगा, कम रिस्की होगा तो लार्ज कैप का होगा। तो ये सारे, अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगा रहा है इंटरनेशनल फंड होगा, अगर वो डोमेस्टिक में लगा रहा है डोमेस्टिक फंड होगा। अगर अब सवाल है कि आप पैसा लगाएं कैसे। आपका दोनों विकल्प है, चाहे लमसम लगा दीजिए चाहे एसआईपी कर दीजिए। एसआईपी कई तरह का होता है, हम यहाँ पे एसआईपी पे डिटेल नहीं चर्चा करेंगे कि हो सकता है अगले एपिसोड में मैं इस पर डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज सिर्फ आपसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है प्रोवाइडेड आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी हो, आप यंग एज के हो, आपका रिस्क लेने की क्षमता आपकी हो, आप 10-15 साल 20 साल मार्केट में टिके रह सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि इंडेक्स फंड भी होता है इक्विटी का, तो चाहे निफ्टी 50 है चाहे 500 है, अगर आप इंडेक्स फंड में जाते हो तो निश्चित रूप से आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक आप बाइफर्केशन उसमें डिसाइडेड होता है, फंड मैनेजर को ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है और आपका जो फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो मार्केट के अनुसार फ्लैक्चुएट करता है। तो आप रेस्ट एश्योर करिए कि ये फंड पैसिव है फिर भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो पैसिव फंड भी हो सकता है इक्विटी का और एक्टिव फंड भी हो सकता है। एक्टिव फंड का मतलब जैसे फ्लैक्सी कैप है, तो फ्लैक्सी कैप एक एक्टिव फंड है क्योंकि उसको मैनेजर को ये सुविधा प्राप्त है कि वो पैसा इधर लगाए, इधर घटाए उधर घटाए, तो उसको एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप लार्ज कैप में लगाए हो तो भी उसको इधर से उधर स्वैपिंग करता है, मिड कैप में भी करता है, स्मॉल कैप में भी करता है। और अगर आप कहेंगे मल्टी कैप अगर कंपनी है उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो एक्टिव और पैसिव दोनों फंड होता है, यहाँ भी कंजर्वेटिव अग्रेसिव भी होता है, नेशनल इंटरनेशनल भी होता है। तो वो सारे स्वभाव फंड का यहाँ पर है। तो दोस्तों मैं कंक्लूजन के तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप यंग एज के हो, नई नौकरी शुरू किया है, कुछ आप पैसा बचा सकते हो, कुछ मंथली एसआईपी कर सकते हो। अब मंथली एसआईपी आप 250 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 का कर सकते हो, 1000 का कर सकते हो। और मैं नहीं सोचता कि 10-15 हज़ार आदमी कमाने वाला 500 रुपया बचा नहीं सकता महीने का। ये तो आपकी प्रवृत्ति के ऊपर है, आपकी बचत की जो आपकी आदत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको लगा सकते हो और मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आपको 15% 20% का रिटर्न ऑन द लॉन्ग रन जरूर मिल जाएगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। और एसआईपी का एक एडवांटेज ये होता है कि भाई वो लेवलिंग आउट करता रहता है। मार्केट डाउन है तो ज़्यादा यूनिट आपको मिल जाएंगे, अप है तो कम यूनिट मिलेंगे। तो ओवरऑल जो है आपका जो रिटर्न है वो स्टेबलाइज हो जाता है क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन का रिस्क मैनेज हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, क्योंकि लो में भी खरीदेगा हाई में भी खरीदेगा। और धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट करते जाइए, सेविंग करते जाइए और एक अच्छा खासा आपका कॉर्पस बन सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे हमने पहले वीडियो में ये बात आपसे बोली थी कि आपको पहले अपने को प्रोटेक्ट करना है इमरजेंसी फंड बना के या इंश्योरेंस कवर लेके, तब आप सोच सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे।
तो वो आपको ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा। और मैं कंक्लूजन के तौर पे कहना चाहूँगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोवाइडेड आप इसको समझें, सोच समझ के इस पर इन्वेस्टमेंट करें, अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार इन्वेस्टमेंट करें। और अगर रिस्क आपको लेने की क्षमता नहीं है तो अन्य विकल्प हैं, हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगले एपिसोड में मैं डेट फंड की बात आपसे करूंगा, जो बिल्कुल रिस्क उसमें काफ़ी कम होता है और फिर उसमें आप जा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे विदा लूँगा। इसके पहले कि मैं विदा लूँ, आपसे एक चीज़ अनुरोध करूंगा कि अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, और अपनी पर्सनालिटी को दिन पर दिन बेहतर बनाइए, अपने स्किल को बेहतर बनाइए, अपने बिहेवियर को बेहतर बनाइए। और ये चैनल जो प्रयास व्यक्तित्व है, इसमें आपका पार्टनर बनेगा, तो इसको अपना पार्टनर बनाइए, हमसे जुड़े रहिए। हर हफ्ते आपको अच्छा से अच्छा हम कंटेंट देंगे और हमारे इस चैनल को आप पैट्रोनाइज करिए। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।